हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक मूंगफली बेचने वाला अपने डंडे वाली तराजू से एक लिफ्ट में मूंगफली बेचता है। छद्म बलों के कारण लिफ्ट में जी का प्रभावी मान लिफ्ट के त्वरण पर निर्भर करता है। यदि लिफ्ट में ऊपर की ओर त्वरण हो तो मूंगफली वाले को लाभ होगा, हानि होगी या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रश्न को आगे हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी छद्म बल। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि छद्म बल क्या होते हैं। तो छद्म बल तो वे आभासी बल जो उन द्रव्यमानों पर लगता है जिनका या जिनकी गति को अजड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष लिया जाता है। अब प्रश्न है कि एक मूंगफली बेचने वाला अपने डंडे वाले तराजू से एक लिफ्ट में मूंगफली बेचता है। तो मान लेते हैं कि यह क्या है, कोई एक लिफ्ट है जिसमें कोई मूंगफली वाला डंडे वाले तराजू से मूंगफली बेचता है। तो डंडे वाला तराजू बनाते हैं इस प्रकार से। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, इसका एक तरफ का भाग और ये दूसरी तरफ का भाग है। तो ये हमारे पास एक तराजू है और यहाँ पर मान लेते हैं मूंगफली है और यहाँ पर मान लेते हैं मापक है और यहाँ पर है वस्तु। चूंकि जो लिफ्ट है वह ए त्वरण से ऊपर की ओर त्वरित हो रही है अर्थात ऊपर की ओर गति कर रही है और साथ ही में छद्म बलों के कारण लिफ्ट में जी का प्रभावी मान लिफ्ट के त्वरण पर निर्भर करता है। अर्थात जो यहाँ पर छद्म बल होगा इन वस्तुओं पर वह किस पर निर्भर करेगा, ए पर निर्भर करेगा। अर्थात इनका जो गुरुत्वीय त्वरण है वह क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पर ये जो बल आभास करेंगे वह किसके कारण होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण होगा। तो ये कितना होगा, एम ए होगा। ये भी कितना होगा, एम ए होगा। तो यहाँ पर इनका वजन मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम है। तो ये भी 1 किलोग्राम हो गया और ये भी कितना हो गया, 1 किलोग्राम हो गया। तो पहला लिखते हैं यहाँ पर स्थिर अवस्था में। जैसा कि हम जानते हैं कि स्थिर अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लिफ्ट यदि स्थिर है तो किसी भी प्रकार का अन्य कोई बल यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होगा। था ये क्या रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखेंगे गति की अवस्था में, अर्थात जब लिफ्ट क्या होती है, ऊपर की ओर गतिमान होती है। तो यहाँ पर छद्म बलों के कारण कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों का जो हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण है वह बराबर आ रहा है। तो अर्थात इनके जो बलों का मान है वह बराबर है, जिसके कारण जो यहाँ पर वजन आएगा वह क्या होगा, सही होगा। जिसका जो नापतोल यहाँ पर कर रहे हैं वह क्या आएगा, उसका मान सही आएगा। अतः यहाँ पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा। तो मूंगफली वाले को लाभ या हानि नहीं होगी, अर्थात यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।